मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज इलाहाबाद में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें भगदड़ मच गई। ये अमृत स्नान का मौका था। रात को 2 बजे के लगभग ये भगदड़ बताई जाती है। भगदड़ से पहले कमिश्नर का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो देखें आप। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना जब सबसे पहले आ गए हैं। ये कमिश्नर साहब बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भगदड़ मचने की संभावना है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि खबर ये आ रही है कि अफवाह पर ध्यान दें। हर टेलीविज़न चैनल पर जो खबरें चल रही हैं इस वक्त, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है या आरएसएस का मीडिया है, वो बता रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और सब कुछ ठीक ठाक है, लोग स्नान करने जा रहे हैं। अफवाह पर ध्यान न दें। सभी पर यह ख़ास बात कही जाती है, अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह कौन फैला रहा है, कहाँ से फैल रही हैं? क्योंकि जो जानकारियाँ हैं वो इस तरह की है कि अमर उजाला ने खबर छापी हुई है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे जख्मी हैं। दैनिक जागरण की खबर है 17 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे जख्मी हैं। दैनिक भास्कर की खबर है 15 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे जख्मी हैं। बीबीसी ने बताया 15 से 16 लोगों की मौत हुई है और 20 के करीब जख्मी हैं। वहीं जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं एक्स पर, वो अलग से अपडेट अपनी बताते रहे और कई सारी जानकारियां वहां से हासिल हो रही हैं। लोगों के मरने की खबरें हैं कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अगर ये कहा जा रहा है मीडिया पर कि अफवाह पर ध्यान न दें, तो अफवाह किस तरह की अफवाह है? मीडिया को ये बताना चाहिए। अभी भी वहाँ ये नहीं बता रहे कि मौत होने की वजह क्या है, भगदड़ क्यों हुई, ऐसी क्या बात हुई या ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए जो भगदड़ मची है। ये सीधे सीधे अव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और वहाँ पर अव्यवस्था के को लेकर के बहुत सारे लोग कई दिन से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वीवीआईपी और वीआईपी जो कल्चर है हमारे यहाँ, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। बहुत सारे वीडियो आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे एक्स पर, जिसमें नेताओं की, प्रशासन के लोगों की गाड़ियाँ दंदनाती हुई सीधे पहुँच रही हैं और वो स्नान करके, उनके लिए अलग से रास्ते वगैरह बनाए हुए हैं, वो पहुँच रहे थे और अपना स्नान वगैरह कर रहे थे। और आम लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे, रात के वक्त भी, कोई टेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़मीन पे फर्श भी नहीं है, वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं और परेशान है वहाँ रात के वक्त में भी। तो ये जो अव्यवस्था है उसकी वजह से भगदड़ हुई है। लेकिन और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर महामंडलेश्वर प्रेमानंद है, मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं वो आप सुने। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। महामंडलेश्वर प्रेमानंद यहाँ पर बता रहे थे और बहुत दुख है, यकीनन बहुत दुख की बात है। 15-16 लोगों की मौत हुई है और ये धार्मिक एक इतना बड़ा कार्यक्रम, दुनिया का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ये मौत की खबरें हैं। अभी सही तादाद
की जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन यकीनन ये बहुत दुख की खबर है। यहाँ इनको सुने आप। हो गया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप पांडे और मैं प्रयागराज से हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 29 तारीख को अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है। एकदम स्नान करने कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आए। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है और ये जो अमित शाह आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है, इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और इतना खराब व्यवस्था है, कोई ना आए कुंभ नहाने। ठीक है, आपने देखा अभी भगदड़ के बाद मौके पर कुछ इस तरह के हालात थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग, कपड़े वगैरह सब फैला हुआ है सामान। लोग भागे उठ करके, रात का वक्त था, 2 बजे का वक्त, रात के, ठंड का मौसम है और खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर नीचे से मिट्टी है। उनके पास अपने जो भी सामान रहे होंगे, बिस्तर वगैरह श्रद्धालुओं के पास, वो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से ज़मीन के ऊपर कंबल वगैरह, किसी तरह का फर्श, कुछ भी नहीं था। ये भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा पैसा गया, पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहे हैं। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला? बोल के गया, जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो क्या हो गया? सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया गया। वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई तो क्या हो गया? अभी हम हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं, है ना? जी हाँ, भाजपा का आईटी सेल कुंभ मेले की भगदड़ पर सरकार से सवाल पूछने वालों को गिद्ध कह रहा है और उसके मुताबिक भोली भाली जनता को कुंभ बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाले भाजपा के नेता महान और संत हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, दुनिया के बड़े आयोजन में से एक है। 15 करोड़ के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे महाकुंभ में लोग पहुँचेंगे। मीडिया ने आंकड़े बताए थे शुरू में भी, 3-3.5 करोड़ लोगों के पहले दिन इतने लोग पहुँचे। रात के वक्त जबकि मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान का होना था, तो 2 बजे के करीब रात में भगदड़ हुई। भगदड़ में फिर ये 15 लोगों की, कम से कम 15 लोगों की मौत की जानकारी बिल्कुल पक्की है, पुख्ता जानकारी है, वो हुई है। सवाल यहाँ पर प्रशासन को लेकर के खड़े हो रहे हैं, मेला जो अथॉरिटी है उसको लेकर के खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी महाकुंभ होते रहे, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में भी महाकुंभ हुआ था। मोहम्मद आजम खां उसके मेला के इंचार्ज थे। आपने देखा होगा उस वक्त के महाकुंभ में और इस वक्त के महाकुंभ में, दोनों को आप देखें। हम राजनीतिक उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो संवेदना की बात होती है, मोरालिटी की बात होती है भारत के अंदर, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स में, वो कहीं नज़र नहीं आएगी आपको। वो सिर्फ हर एक कोई अपने आप को इतना साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, हमारे जो दामन है वो उजले हैं। सेंसिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। जिम्मेदारी का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले ले। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में अभी हाल ही में पिछले महीने एक साहब को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके घर में चोरी हुई। उन्होंने एफआईआर पुलिस में दर्ज कराई,
और कुछ सामान लिखवाया उसमें कि ये सामान मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। उस सामान की लिस्ट में एक मोबाइल भी उन्होंने लिखा था कि मोबाइल भी चोरी हुआ है। बाद में पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि मोबाइल उन्हीं के पास है, मंत्री MP साहब के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास मोबाइल है। पुलिस ने उनको कॉल किया और पूछा कि वो आपने मोबाइल दर्ज किया है इसमें, तो उन्होंने बताया जी हाँ मोबाइल मैंने लिखा है, लेकिन मोबाइल चोरी नहीं हुआ था, वो मेरे पास ही है, बाई मिस्टेक वो दर्ज हुआ था लिस्ट में। इस पर पुलिस ने उनसे कहा कि ये तो जुर्म में आपको बताना चाहिए था जब आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ था, और आपने बाद में पुलिस को इतला भी नहीं दी कि हमारा मोबाइल चोरी हुआ है। इस बात पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई होता तो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो भी था वो बर्खास्त हो जाता, उसकी नौकरी चली जाती या उसे बेचारे को गालियाँ पड़ती। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बात पर अपनी गलती मानी, लिख करके माफ़ी मांगी और अपनी पार्लियामेंट की सीट से इस्तीफा दे दिया। ये मोरालिटी होती है, ये होती है संवेदना। एक और वाक़या बता दें आपको, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का है। मिनिस्टर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट में पहुंचने में 1 मिनट की देरी होती है उन्हें, 1 मिनट सिर्फ। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, वो 1 मिनट की देरी से पार्लियामेंट पहुंचते हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद वो खड़े होकर के पूरे मुल्क से और संसद से, ब्रिटेन की संसद से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे 1 मिनट देर हुई है आने में, और अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री से इस्तीफा देकर के घर चले आते हैं। ये जो कैरेक्टर है वो व्यवस्थाएं रखता है दुरुस्त। अब यहाँ जबकि मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन यहाँ होने जा रहा है, उसके बाद भी हो जाती है चूक, इसमें कोई शक की बात भी नहीं और हैरानी की बात नहीं, चूक हो जाती है बहुत बार। मगर फिर भी जो VIP कल्चर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, हम 3-4 दिन से वीडियोस देख रहे हैं लोगों के सोशल मीडिया पर, वो वीडियोस डालने और वहाँ दिखाया जा रहा है कि गाड़ियाँ, प्रशासन की गाड़ियाँ या नेताओं की गाड़ियाँ वो दंदन आती हुई सीधे मेला में क्रॉस करते हुए और पहुँचती हैं और स्नान करके उनके घर के, उनके परिवार के जो भी लोग हैं, सरकारी गाड़ियों में वो जाते हैं और स्नान करके चले आते हैं। बाकी जो आवाम है, जनता है देश की, वो पैदल 20 किलोमीटर पैदल चल के घाट तक जहाँ स्नान करना होता है वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उनके लिए कोई ख़ास बंदोबस्त भी नहीं है। शुरू में टॉयलेट वगैरह तक के सवाल खड़े हुए, साधु सन्यासियों ने, श्रद्धालुओं ने ये सवाल खड़े किए टॉयलेट तक नहीं है। हमें नहीं मालूम मौके पर क्या स्थिति है, मगर जो बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही हैं, हम उन्हीं पर ये बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदना है वो गंगा में डूब गई है। बहुत कुछ इंसान को, जो अगर समाज को दुरुस्त करना है या देश में अच्छी एक व्यवस्था कायम करनी होती है तो वहाँ मिसाल बनना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और ये महसूस कराना होता है लोगों को कि हाँ ये मेरी गलती है। इतना हिम्मत भी होना चाहिए लोगों में, और वो हमारे यहाँ नहीं होती। लोग बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं और कहते हैं हम बेकसूर हैं, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और बाद में कहते हैं हम बेकसूर हैं। तो ये जो झूठ बोलने की आदतें हैं उससे बहुत ही खराबी पैदा होती है। बच्चों को सिखाएं बचपन ही से कि इंसान अब जब भी अपनी ज़िंदगी में आप बड़े होते जाएं तो अब हमेशा सच बोलें। हमारे इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियां होती हैं उसकी बहुत अहम वजह एक झूठ बोलना भी है। हम हर बात पे झूठ बोल देते हैं और बेशर्मी के साथ बोल देते हैं कहीं भी। इसीलिए हमारे अंदर जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं होता। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, बस वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। अगर वैसा नहीं है या कुछ ख़राब हो जाता है तो हम उससे जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल क्लीन शीट देते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना रवैया है इंसानों का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमारे यहाँ के लीडर्स वो बिल्कुल भी
जिम्मेदारी नहीं लेते, पूरी तरह गैर जिम्मेदार है। पुलवामा हुआ, कोई पता नहीं किसी को। कोरोना के वक्त में आपने देखा क्या हालात थे, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। नोटबंदी के दौरान सैकड़ों मर गए लाइनों में खड़े होकर के, कोई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। 1 साल 13 महीने किसान आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। सरकार के कान पे जूं नहीं रहेगी, कोई मतलब नहीं उन्हें, कोई मरो या जियो कोई परवाह नहीं, उन्हें हुकूमत से मतलब होता है सिर्फ। और बाद में फिर जब जरूरत पड़ती है हुकूमत बनाने के लिए तो फिर धर्म है, धर्म के नाम पर लोगों को ला दिया जाता है और वोट हासिल कर लिए जाते हैं और हुकूमत बना ली जाती है। भव्य दिव्य विशाल विराट आयोजन इसीलिए कराए जाते हैं ताकि अपना जो वर्चस्व है वो हम साबित कर सकें और लोगों को बता सकें कि आप हमें वोट दीजिए, तभी आप सुरक्षित हैं। और जो जितने भी दूसरे और हैं वो सब देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। अगर उनके साथ आप जाओगे तो फिर धर्म नष्ट हो जाएगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी और जो हम बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, विश्व गुरु, अखंड भारत, वो खतरे में पड़ जाएगा। ये जो घटना हुई है भगदड़ की बहुत ही दुखद है, अफसोस है इस पर सभी को। लेकिन लोगों को, नेताओं को जिम्मेदार बनना चाहिए और जनता को भी, जनता भी जिम्मेदार है इसमें। जनता इतनी जल्दी सब भूल जाती है, उसे मालूम होता है लेकिन वो ऐन वक्त पे जब वोट डालना होता है तो फौरन कम्युनल हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, जब भूल जाते हैं तमाम बातों को, कौन किसने क्या कहा कोई मतलब नहीं। फिर वो भी समाज में खड़े होकर के कहते हैं हाँ धर्म बचाना है, पता नहीं किससे खतरा है, कोई आसमानी ताकतें हैं, कौन है क्या है, किससे खतरा है धर्म को, ये कभी शायद किसी की समझ में आए। जिन लोगों को बता करके खतरा बताया जाता है कि इनसे खतरा है, तो वो तो तुम्हारे अपने ही लोग हैं, सब देश के लोग हैं। देश के लोगों से को देश के लोगों के खिलाफ उनका दुश्मन बनाने की कोशिशें होती हैं। तब कहा जा रहा है अफवाहों पर ध्यान न दें, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, अफवाहों पर ध्यान न दें। 700 लोग किसान आंदोलन में मारे गए, कोई ध्यान नहीं देना है हमें। नोटबंदी के दौरान मारे गए, कोई ध्यान नहीं देना है। अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी बात पर ध्यान ही न दें, भूल जाए सबको, क्योंकि संवेदना जो है वो तो गंगा में गर्क हो चुकी है, डूब चुकी है। शुक्रिया आप सभी का।